ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। यह भगवान शिव को समर्पित शिव गायत्री मंत्र है, जिसका जाप करने मात्र से ही मनुष्य को ज्ञान, बुद्धि और परम शांति के साथ ही भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव से शक्ति के मिलन की तिथि महाशिवरात्रि आने को है। इस दिन महादेव के भक्तों का उल्लास कैलाश की चोटी के समान चरम पर होता है। तो आइए इस शुभ अवसर पर जानते हैं कि इस वर्ष महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त कठिन व्रत और चारों प्रहर में भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं। लेकिन इस साल महाशिवरात्रि तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। पुराणों में भगवान शिव के महात्म्य का वर्णन मिलता है। मान्यता है इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। इस दिन शिव जी की पूजा करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस साल चतुर्दशी तिथि 2 दिन होने के कारण महाशिवरात्रि की सही तिथि को लेकर कन्फ्यूज़न बना हुआ है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की सही तिथि और उसके महत्व, 4 प्रहर की पूजा के महत्व और महत्व के बारे में। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 पर होगा और फागुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का समाप्त 27 फरवरी को 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि में पूजन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। शास्त्रों में 4 प्रहर की पूजा का विधान बताया गया है, क्योंकि ये प्रहर पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि प्राप्त हो जाते हैं। इसमें प्रथम प्रहर की पूजा का समय शाम 6:29 से लेकर रात 9:34 तक है और रात्रि दूसरे प्रहर की पूजा का समय रात 9:34 से 27 फरवरी को सुबह 12:39 तक है। रात्रि तीसरे प्रहर की पूजा का समय 27 फरवरी को रात 12:39 से सुबह 3:45 तक है। रात्रि चतुर्थ प्रहर का पूजन समय 27 फरवरी को सुबह 3:45 से 6:50 तक है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन महाशक्ति माँ पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। इसी कारण इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ अभिषेक करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी की विधिवत पूजा करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं। इसके साथ ही हर तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है। इस साल की महाशिवरात्रि काफ़ी खास है, क्योंकि इस दिन 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान होगा। महाशिवरात्रि के पर्व को भोलेनाथ के भक्त अत्यंत हर्षोल्लास, भक्ति एवं श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं। इस दिन सभी शिव भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं और रात्रि के समय जागरण करते हैं। यह पर्व हिंदू धर्म के अन्य त्योहारों से बिल्कुल विपरीत रात के दौरान मनाया जाता है। इसके विपरीत महाशिवरात्रि का पर्व उपवास तथा ध्यान के द्वारा जीवन में व्याप्त अंधेरे एवं बाधाओं को नियंत्रित करने के रूप में चिन्हित है। महाशिवरात्रि का समय अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और आदि शक्ति की दिव्य शक्तियाँ एक साथ आती हैं। इस दिन महाशिवरात्रि व्रत का पालन, भगवान शिव का पूजन एवं ध्यान, आत्मनिरीक्षण, सामाजिक सद्भाव आदि शिव मंदिरों में किया जाता है। महाशिवरात्रि से संबंधित कई पौराणिक मान्यताएं हैं। लिंग पुराण में महाशिवरात्रि के महत्व का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत महाशिवरात्रि व्रत करने तथा भगवान शिव व उनके प्रतीकात्मक
प्रतीकों जैसे लिंगम के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन है। ऐसी मान्यता है कि इस रात को महादेव ने तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया था, जो सृजन और विनाश की अति शक्तिशाली और दिव्य अभिव्यक्ति है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन विवाहित जोड़ों द्वारा सुखी वैवाहिक जीवन और अविवाहित कन्याओं द्वारा एक अच्छे पति की कामना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। शिवरात्रि का हमारे ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही महत्व है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर अर्थात स्वयं शिव ही चतुर्दशी तिथि के स्वामी हैं। यही वजह है कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों में चतुर्दशी तिथि को अत्यंत शुभ कहा गया है। गणित ज्योतिष की गणना के मुताबिक महाशिवरात्रि के समय सूर्य उत्तरायण में होते हैं, साथ ही ऋतु परिवर्तन भी हो रहा होता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसी भी मान्यता है कि चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अत्यंत कमजोर होते हैं और भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। अतः शिव जी की पूजा एवं उपासना से व्यक्ति का चंद्र मजबूत होता है और जो मन का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य शब्दों में कहें तो शिव जी के पूजन से इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, साथ ही अदम्य साहस का संचार होता है। महाशिवरात्रि पर पूजन की विधि इस प्रकार है। महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने हेतु भगवान शिव की पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। मिट्टी के बने लोटे द्वारा पानी या दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसके पश्चात शिवलिंग पर बेलपत्र, आक, धतूरे के फूल, चावल आदि अर्पित करने चाहिए। यदि घर के निकट कोई शिव मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए। इस दिन शिव पुराण का पाठ तथा महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात जागरण करने की भी परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा निश्चित काल में ही करना सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन शिव भक्त चारों प्रहरों में किसी भी प्रहर में अपनी सुविधा अनुसार पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि समस्त शिव मंदिर ओम नमः शिवाय के उच्चारण से गूंज उठता है तथा सभी भगवान शिव के सम्मान में भक्ति गीत गाते हैं। हर हर महादेव। भक्तों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कहाँ हुआ था। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि मान्यता है भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण गांव में हुआ था। यह गांव गंगा और मंदाकिनी नदी के संगम पर बसा है। मान्यता है इस मंदिर में भगवान विष्णु ने ही शिव पार्वती का विवाह करवाया था और विवाह के बाद भगवान शंकर और माता पार्वती ने अखंड अग्नि में भगवान नारायण को साक्षी मानकर फेरे लिए थे। इस मंदिर में 4 कुंड हैं, जिनके नाम सरस्वती कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्मा कुंड हैं। मंदिर परिसर में सालों से जल रहे अग्निकुंड की वजह से इसे अखंड धुनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। त्रियुगी नारायण मंदिर केदारनाथ धाम यात्रा के पड़ाव सोनप्रयाग से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली और भी वीडियो के बारे में ताकि आपको जानकारी मिल सके। तब तक के लिए जय श्री शंकर, हर हर महादेव।